मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे। ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को संविधान खत्म करने वाली पार्टी करार दिया और साथ में ये भी कहा, अगर बीजेपी इस बार सत्ता में आती है तो सबसे पहले आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो रिटायरमेंट की आयु 75 साल रखी गई थी। सुमित्रा महाजन, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी इसके उदाहरण हैं। अगले साल 17 सितंबर को मोदी 45 वर्ष के हो जाएंगे। मोदी ने धीरे धीरे अमित शाह के रास्ते के कांटे को दूर कर दिया है। वसुंधरा राजे, सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह को हटाया। अब केवल योगी ही बाधा है। अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो सबसे पहले उन्हें हटाया जाएगा। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए केजरीवाल को आईना देखने की नसीहत दी है। और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, हमेशा से खत्म करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 400 पार का शोर मचा रखा है, लेकिन 4 मई को जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। वहीं बीजेपी के जो नेता हैं, कई नेताओं को उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का ये कैरियर खत्म कर दिए हैं, मनोहर लाल खट्टर का कैरियर खत्म कर दिया, अब योगी आदित्यनाथ को सरकार बनते ही 2 महीने बाद हटा देंगे। क्या कहना? मुझे केजरीवाल जी के बयान पर एक हंसी आती है। सबसे पहले तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि उनके घर के अंदर उनकी राज्यसभा के सांसद की पिटाई होती है, बदतमीजी होती है, वो पुलिस पे कंप्लेन करती हैं, उसके बाद से वो गायब हो जाती हैं। उनके पार्टी के जो नंबर 2 के नेता हैं संजय सिंह कहते हैं कि हाँ उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उस पर अरविंद केजरीवाल कार्रवाई करेंगे। और जिसने पीटा, जिसके इशारे पे पीटे गए या जिसने पीटा, वो आज अरविंद केजरीवाल के साथ घूम रहा है। तो ये दो ही अर्थी जो वो उनके यहाँ पार्टी के अंदर चल रहा है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और केजरीवाल जी की पार्टी के अंदर तो कितने लोग जो उनके फाउंडर मेंबर थे आज सब बाहर चले गए हैं, चाहे भूषण जी हों, चाहे कुमार विश्वास जी हों, चाहे योगेंद्र यादव हों, चाहे जितने भी लग रहे हों, वो व्यक्ति सवाल खड़ा कर रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार पिछले 10 वर्षों से है, तो संविधान बदलने की अगर कोई बात होती या कोई बात होती तो वो हो चुकी होती। तो ये पूर्ण तरह से एक मिथ्या प्रचार है। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात केजरीवाल जी जिनके साथी हैं कांग्रेस के, उनको सवाल खड़ा करना चाहिए था कि संविधान तो बदला था इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके, संविधान तो बदला था शाहबानों के केस में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया था और उसको संविधान बदल करके अन्याय किया गया। उस जगहों पर वो चुप्पी करते हैं। और जहाँ तक कि यूपी की बात है तो केजरीवाल की सभी सीटों की जमानत जब्त हो चुकी है यूपी के अंदर। और अखिलेश जी की राजनीतिक हैसियत क्या है? मात्र 3 लोकसभा सीटें हैं। तो मुझे लगता है कि इनको अपना अगले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 4 चरण के चुनावों में बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। बचे हुए 3 चरणों के चुनाव में हम 370 का जो हमारा भाजपा का जो लक्ष्य है और 400 पार जो एनडीए का लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। सबसे जरूरी मुद्दा आरक्षण का मुद्दा उठा का बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी इस बार अगर सरकार बनी तो आरक्षण पूरी तरीके से खत्म कर देगी क्या? देखिए, जो हमारे सर्वोच्च नेता हैं वो किस जाति वर्ग से आते हैं? वो पिछड़े समाज से आते हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, वो भारत के अंदर क्या विश्व में उनकी बात को माना जाता है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान को नहीं बदल सकते हैं। उसके बाद सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। मुझे लगता है इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। समाज के अंदर विद्वेष पैदा करना, भ्रम का वातावरण पैदा करना, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।